योग सागर कविताओं में आसन, प्राणायाम और ध्यान। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है योग की सभी विधाओं को एक ही जगह लाने का कविताओं के रूप में। दोस्तों, ये योग सागर काव्य संग्रह के अंदर 332 पृष्ठ हैं और 109 कविताएं हैं, जिसको मैंने अलग अलग भागों में बांटा है। हम सब जानते हैं योग एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर चित्त शांत हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधे, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। जब हम आत्मा की गहराई में उतरकर उसकी चेतना को, उसके प्रभाव को समझ लेते हैं और अपने जीवन को संतुलित कर लेते हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन की शांति और आत्मा की प्रगति की बात करने लगते हैं, तभी हम सच्चे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। मोक्ष का अर्थ है अपना विकास। आज जो मैं हूँ वो मैं कल से बेहतर हूँ और आने वाले कल में मैं और बेहतर होता चला जाऊँगा, यानी मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा। जो यूएसपी परमात्मा ने मुझे दी है, जिस कारण इस धरती पर मैं आया हूँ, उसका मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगा, नियामक बनूंगा। तो यही बात समझाने का प्रयास हमारे ऋषियों ने किया है और उन ऋषियों की ही बातों को मैंने कविताओं के माध्यम से इस योग सागर में पिरोने का छोटा सा गिलहरी प्रयास किया है। दोस्तों, इस काव्य संग्रह को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें योग के प्रणेता ऋषि हैं। अलग अलग 12 ऋषियों को इसमें दर्शाया गया है, उनके कार्यों को दर्शाया गया है कविता के माध्यम से। इसमें योग के महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, योग के मुख्य प्रकार हैं, योग के 8 अंग हैं और हठ योग के भी 6 अंग हैं। सभी लोकप्रिय आसन कविताओं के रूप में दिए गए हैं। प्राणायाम के सभी प्रकार को कविताओं में बांधा गया है। ध्यान के मुख्य प्रकारों पर भी कविताएं बनाई गई हैं। मुद्राएं, बंद और योग के अन्य तत्व को भी पिरोने का मैंने प्रयास किया है। आयुर्वेद को योग के साथ जोड़ा है और आधुनिक युग के अंदर योग का क्या प्रभाव है उसके ऊपर भी कविताएं लिखी गई हैं। योग का इतिहास, योग का विकास और योग का विज्ञान के साथ क्या समन्वय और संबंध है, उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। और अंत में योग के आध्यात्मिक पहलू कौन कौन से हैं और अहंकार के अंत से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक इस काव्य संग्रह में आपको सब कुछ मिलेगा कविताओं के रूप में।